हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। और आज हमारा है डे 11, ये डे 12 सॉरी, और ये 100 डेट्स की मैंने सीरीज़ चलाई है जिसमें मैंने कुछ रूल्स फॉलो करने हैं क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से मैंने बहुत लॉस किया है। अप्रैल में मेरा लॉस ऑलमोस्ट 82,000 का है। मतलब ये 15 अप्रैल से जो मैंने ट्रेडिंग की उससे तो मुझे बेनिफिट हुआ, लेकिन जो मैंने ट्रेडिंग जो मैंने उससे पहले 15 दिन की थी, तभी तो मैंने 15 स्टार्ट किया, उसकी वजह से इतना लॉस हुआ है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि कल मैंने एक ट्रेड लिया था और उस ट्रेड की वजह से मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ। ये मैंने क्रूड ऑयल में ट्रेड किया था। क्रूड ऑयल में अगर देखोगे तो मेरा कल 3200 मतलब 3300 का लॉस हुआ था। मुझे करना नहीं चाहिए था पर मैंने किया क्योंकि मुझे दिख रहा था, थोड़ा ओवर ट्रेड किया मैंने और लॉस हुआ। लेकिन ये 100 डेज़ की सीरीज़ में हम बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे चल रहे हैं। और आज से 2 मई है क्योंकि कल मुझे लगा कि पहला दिन है, एक बार देखते क्या पता ग्रीन में आ जाऊं, पर वो हुआ नहीं। वो ओवर ट्रेड वाली जो आदत है ना, वो धीरे धीरे छूट रही है, एकदम से मेरी छूट ही नहीं रही है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से शुरू कर दिया है। थोड़े पैसे मैंने इसमें डाले। अभी आज से बैलेंस जो है 18,690 का है और हम सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी 2 में ही ट्रेड करेंगे। 2 ट्रेड लेंगे 100 डेज़ की सीरीज़ में, जैसा कि हमारा टारगेट होता है डेली का। सिर्फ 2 ट्रेड लेना है। इन 2 ट्रेड में अगर 1000 से ज़्यादा का लॉस हुआ काट देंगे और टारगेट हमारा 1500 के आसपास का, 1500 से 2000 का हमारा टारगेट रहेगा। 1500 से 2000 का हमारा टारगेट रहेगा। अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो हम बंद कर देंगे अपने 2 ट्रेड में, और नहीं तो 2 ट्रेड में लॉस लेके निकलेंगे। ठीक है, ये हमारा रहेगा। और मैं हर वीडियो में जैसे बताता हूँ कि देखो, मैं प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, मैंने चीज़ें स्टार्ट की हैं अभी। ठीक है, मुझे एक्सपीरियंस 7-8 महीने का हो गया है, पर मैं लॉस में हूँ, लॉस मेकर ट्रेडर हूँ। अभी ट्रेडर भी नहीं हूँ, अभी लर्नर हूँ। ठीक है, ये शब्द भी मैं यूज़ नहीं कर सकता अभी क्योंकि मैं हूँ अभी लर्नर। 5 मिनट की कैंडल में लगाऊंगा और देखेंगे कि कहाँ क्या है मार्केट। ठीक है, पहले 5 मिनट तो हम ट्रेड लेंगे ही नहीं क्योंकि देखो, हमें ना अपने ट्रेड को अच्छा ट्रेड लेना है और ओवर ट्रेड नहीं करना है। मेरा जो लॉस अभी है, अप्रैल में मेरा लॉस है ऑलमोस्ट 82,000 का। ठीक है, और जबकि 82,000 का इसलिए लॉस है क्योंकि जो पहले 15 दिन में मैंने 60-70 हज़ार रुपये डाल दिए थे। मुझे लगा कि शायद मैं सीख गया हूँ और वो गड़बड़ हो गई, इसलिए मैंने फिर गड़बड़ हो गई, मतलब प्रॉफिट लॉस ऐसे करते करते 3 बड़े लॉस हुए हैं मुझे, 20-20 हज़ार के, वो 60 हज़ार के। बाकी 10 दिन सही चलता रहा। वो बड़े लॉस इसलिए ओवर ट्रेड की वजह से, ओवर ट्रेड मारता जा रहा था। उस आदत को कम करूँगा, इसलिए मैं दोबारा शुरू किया तिबारा। वो मैं जब तक करूँगा, जब तक मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन जाता, तब तक मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ूंगा। और जब तक मैं ट्रेडर नहीं, जब तक मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन जाता है। मेरा डिसिप्लिन टूट रहा है, मुझे ट्रेड लेना आ गया है, मतलब ट्रेड लेना आ गया है, मुझे बैठना आ गया है, घबराता नहीं हूँ मैं ज़्यादा, लॉस छोटे पे काट रहा हूँ। अब मैं जब से मैंने ये सीरीज़ शुरू की है, ये चेंजेस मैंने अपने अंदर देखे हैं, वो मैं लिख भी रहा हूँ। मैंने एक डायरी बनाई है, उस डायरी में आज 2 मई है, आज भी मैं लिखूँगा। मैंने एक शीट बनाई है जिसमें मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही दिखाऊँ। और इस बार मैं मंथली पीएनएल, वीकली पीएनएल भी शेयर करने जा रहा हूँ। इस मंथ से स्टार्ट करूँगा एटलीस्ट, कि मई में मुझे ये चीज़ें दिखें। ठीक है, क्योंकि मई के रिजल्ट मैं चाहता हूँ एटलीस्ट ग्रीन में हो। अप्रैल तो मेरा पूरा गया है ढंग से लॉस में। ठीक है, तो मैं मई नहीं चाहता कि मेरा लॉस में जाए। तो ये था, और मार्केट खुलने वाला है, 10 मिनट रह गए हैं और देखते हैं मार्केट जो है। अच्छा, वैसे मैंने ना जो देखा है मिड कैप में मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है, मिड कैप में। पर मिड कैप में अभी ले नहीं पाऊँगा। कारण क्या है कि मिड कैप में जब तक 180 नहीं आता, 180 170 इसका स्ट्राइक प्राइस, तब तक मैं ले नहीं पाऊंगा इन द मनी में। क्योंकि मेरे जो रूल है वो क्या कहता है कि इन द मनी या एट द मनी, जो मेरे 7 रूल है, अगर जिसको नहीं पता है मैं उन्हें बता देता हूँ। मेरे 7-8 रूल है इन 100 डे सीरीज़ के। पहला रूल है 2 ट्रेड लूँगा एक दिन में, जैसे आज से 2 ट्रेड लूँगा। कल जो मैंने लिया, देखो कल वो मैंने अपनी डायरी में भी नहीं जोड़ा था 100 डेज़ में, इसलिए मैंने उसको जोड़ा ही नहीं है। कल मुझे दिखा कि अच्छा, कल बहुत अच्छा प्रॉफिट मैंने किया था, ऐसा नहीं, मैंने 2-2.5 हज़ार प्रॉफिट करके ओवर ट्रेड की वजह से मैंने लॉस किया। कल सिर्फ ओवर ट्रेड मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है और कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं दे रहा है मुझे, सिर्फ ओवर ट्रेडिंग प्रॉब्लम दे रही है। तो बस इससे ओवरकम, जिस दिन मैं ओवर ट्रेडिंग से निकल गया समझो, उस दिन मैं ट्रेडर बन जाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरे को एक प्रॉब्लम दे रहा है। मैं पानी पी लेता हूँ। और हाँ, तो जो मेरे रूल है वो है 2 ट्रेड लूँगा सिंगल डे में, इन द मनी एट द मनी लूँगा। ओनली सपोर्ट रजिस्टर 920 AM में 1 लॉट करूँगा, 1 लॉट से ट्रेड करूँगा। 1000 से ज़्यादा का पर डे लॉस नहीं लेगा। एक्सपायरी वाले दिन कोई ट्रेड नहीं करूँगा। जैसे मान लो निफ्टी की एक्सपायरी आ जाए तो उस स्ट्राइक प्राइस पे नहीं लूँगा, नेक्स्ट एक्सपायरी का लूँगा।
और देखते हैं आज क्या होता है। टारगेट रहेगा हमारा कि 2000 रुपये के आसपास आज अर्न कर सकें, ये मेरा टारगेट रहेगा, 2000 के आसपास अर्न कर सकें। और अच्छे ट्रेड लूँगा, मतलब देखो प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं बैठूंगा, क्योंकि देखो प्रॉफिट लॉस ऐसा है कि मैं अभी जब अच्छा ट्रेडर ही नहीं हूँ तो मैं क्या प्रॉफिट लॉस देखूंगा। प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं बैठूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा अच्छा ट्रेड कैसे लूँ, मैं अच्छा ट्रेडर कैसे बनूँ, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। देखो 3200 अगर मैं, क्योंकि मैं, अच्छा हाँ, और मेरे रूल में एक ये भी है कि मैं 9 से 10:30 तक ये ट्रेड लूँगा, इसके बाद नहीं लूँगा और लॉग ऑफ करूँगा और सामने लॉग ऑफ करूँगा। इस आदत को बनाऊँगा मैं, अपनी हैबिट को, मतलब ये अब जर्नी चलेगी 4 साल, कम से कम 4 से 5 साल, जब तक मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन जाता, जब तक मैं मंथली जनरेट जो करूँ पैसा, चाहे उसके लिए हाँ, जब तक मैं मंथली कुछ पैसा जनरेट ना करूँ, चाहे उसके लिए मुझे मंथली कम से कम 5 से 7 लाख रुपए या 10 लाख रुपए मैं मंथली जब तक ना निकालूँ, उसके लिए भले ही मेरी कैपिटल 1 करोड़ कर लगनी पड़े, लेकिन उसके लिए मैं टाइम दूंगा, कम से कम 4 से 5 साल। आज नहीं हो पाएगा ये, आज तो 2000 भी नहीं हो पाएंगे, अभी मंथली 10,000 भी नहीं हो पाएंगे, अभी तो मैं 80,000 के लॉस पे हूँ। पर अगर मैं यही हैबिट, सिर्फ डिसिप्लिन बना लूँ, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, मुझे दिख गया है, साफ साफ दिख रहा है, सिर्फ मेरा डिसिप्लिन मुझे पीछे कर रहा है। अगर मेरा डिसिप्लिन टूटता है मैं हार जाता हूँ, डिसिप्लिन नहीं टूटेगा मैं नहीं हारूंगा, मेरी कैपिटल नहीं जाएगी तो ऑब्वियसली मैं ट्रेड करूँगा, जितने ज़्यादा ट्रेड करूँगा उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा मैं कमाऊँगा। लेकिन कैपिटल ही जीरो हो जाएगी तो आप कैसे ट्रेड करोगे, मतलब 10 दिन ट्रेड नहीं किया, फिर 5 दिन किया, फिर 10 दिन नहीं किया, वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। तो आपको बनना है डिसिप्लिन ट्रेडर, और डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, जो मेरे से नहीं हो रहा है। मतलब कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तो मैंने ये 100 डे सीरीज़ रखा, खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से डिसिप्लिन ट्रेडर बनूँ, किसी भी तरीके से डिसिप्लिन ट्रेडर बनूँ मैं। मार्केट शुरू होने वाली है, मार्केट शुरू होने वाली है, वेट कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ अपना नाश्ता भी कर लूँ, क्योंकि मैं अपना नाश्ता यहीं ले आया था मैं अपने ऑफिस में। तो मिड कैप में बहुत अच्छी मूव आती है, मैंने देखा है। अभी जो इन द मनी का प्राइस है, अगर 1239 है ना, अगर पी देखूँ इसका मैं, देखो 5 मिनट में देखूँ, ये देखो 280 से 307, मतलब अगर एक लॉट भी लेते हो आप, एक लॉट भी लेते हो, क्योंकि इसका एक लॉट 120 का है, तो तुम ये हम ले नहीं पाएंगे इसको। अभी 1239 है ये, मतलब तो इसे ले नहीं पाएंगे। अब अगर इसका अभी लेने जाओगे ना तो ये पड़ेगा 41,000 42,000 का, हमारे पास 18। पैसे डालने में दिक्कत नहीं है मुझे, पर मुझे पता है ना कि वो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन करेगा, इसलिए मैं भी पैसे वैसे नहीं डालूंगा इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी। तो ये निफ्टी का चार्ट है, मैं कोशिश करूंगा निफ्टी में ट्रेड लेने की। सेंसेक्स में भी अच्छी मूव आ रही है, पर सेंसेक्स में जो मूव है ना उस हिसाब से तो बहुत अच्छा पैसा बन जाता है। 1-1.5 मिनट बाद ओपन हो जाएगी मार्केट, और मार्केट जो है वो 311 पे ओपन हो रही है। 311 मतलब यहाँ कहीं ओपन हो रही है, यहाँ कहीं ओपन हो रही है मार्केट निफ्टी में। एक लॉट से ट्रेड करना है, 5 मिनट की कैंडल लगाते हैं। और आज ना मैं थोड़ा एग्रेसिव काम करूँगा, थोड़ा सा एग्रेसिव काम करूँगा आज मैं। 8 मई की, अच्छा इसका लॉट ले पाऊँगा मैं एक? अबे इसका भी एक लॉट नहीं ले पा रहा हूँ बे। निफ्टी का एक लॉट नहीं ले पा रहा हूँ मैं।
1 मिनट की कैंडल देखता हूँ क्या हो रहा है। 145 180 गया है। ये हर्डल देगा, अगर ये इसे क्रॉस कर जाता है ना 450 के आसपास, 432 तो चल ही रहा है, बहुत अच्छा मूव है। ठीक है, 187 175, थोड़ा सा वेट करते हैं पेशेंसली, थोड़ा सा पेशेंट। 1 मिनट की कैंडल देखते हैं इसकी। थोड़ा एग्रेसिव काम करूँगा, मतलब थोड़ा सोच के काम करूँगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधी मारूँगा। 1 मिनट की कैंडल। और सेंसेक्स में भी देखें 1 मिनट की कैंडल, क्योंकि ना सुबह अच्छा मूव आता है। अगर आप सुबह का मूव देखोगे तो बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मतलब मान के चलो मैं पुल आने की कोशिश, थोड़ा सा पुल आए फिर मैं परचेस करता हूँ, है ना। फिर हमारा जो टारगेट है ना वो ऑलमोस्ट, क्योंकि ये एक बैरियर है 455, ये 455 जब तक क्रॉस नहीं होगा, है ना, तब तक कुछ ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं दिखेगा। और इसका इन द मनी जो है, क्योंकि इसमें भी एक ही लॉट लेनी है, इसमें भी देखोगे तो 200 पॉइंट का मूव तो इसमें 1 मिनट की कैंडल में वैसे भी आ गया है। ठीक है, इसमें एक लॉट मैं ले रहा हूँ, एक लॉट मैंने ले लिया है, क्योंकि सुबह की मूव अच्छी आती है। और ये क्विक स्कैल्प करूँगा, क्योंकि ये जो है क्विक स्कैल्प करूँगा ये तुरंत, क्योंकि इसने 1 मिनट की कैंडल को क्रॉस कर दिया है। थोड़ा सा वेट करता हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस होने दो। थोड़ा सा वेट करते हैं। ये इसके लिए बैरियर है ना। थोड़ा सा लॉस हमारा हो गया है, पर मुझे अभी उम्मीद है, अभी 178 चल रहा है ना। हाँ, अभी मुझे उम्मीद है कि ये इस बैरियर को तोड़ेगा। 460 को तोड़ के ये 520 तक टच कर सकता है, आज की मुझे उम्मीद तो है ये। अभी एक लॉट से हम कर रहे हैं, तो अभी ट्रेड में 1 मिनट में अगर हम देखें तो लॉस हमारा, क्योंकि आज मूव जो है ये यहाँ तक, ये अपने इसको जैसे ही क्रॉस करेगा ना, क्योंकि मार्केट मुझे पॉजिटिव दिख रही है, तो मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा, पर
पेशेंस इज़ अ की, तो इसमें ना थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी तो मैं गलत जगह पे हूँ, मैंने थोड़ा क्विकली ले लिया है, यहाँ कहीं मुझे लेना चाहिए था। ये लॉस ना दे जाए मुझे ज़्यादा, मुझे क्यों लग रहा है ऐसा। क्योंकि अभी तो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, क्योंकि ये बैरियर है और मुझे लग रहा है ये बैरियर टूटेगा, और आज ये बैरियर टूटेगा, मुझे अच्छी तरह लग रहा है ये बैरियर टूटेगा, ये वाला। इसने अपने हाई को जैसे ही तोड़ा ना, तो तुम समझ लो कि ये मैं प्रॉफिट में हूँ। लेकिन अगर इसने अपने इसको भी तोड़ दिया, ये 411 को भी तोड़ दिया, तो फिर समझ लो आप लॉस में हो, सीधी सी बात है। विदाउट मोह माया फिर से काटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये मेरे रिज़ल्ट को ख़राब कर देगा। तो पहला ट्रेड लिया, पहले ट्रेड में ही हमने 1380 का लॉस किया है, ठीक है, और 1380 का लॉस किया है। और अच्छा रहा मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है। और एक ट्रेड वैसे तो मेरा 1000 का हो गया है, 1380 का लॉस हुआ है, जो कि मेरे लॉस एपेटाइट से 300 ज़्यादा हो गया है। पर मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस है कि जो मार्केट है ना वो पॉजिटिव है। थोड़ा वेट करेंगे, लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि मैंने एक ट्रेड तो ले ही लिया है, तो लिख लेता हूँ पहले मैं। पहला ट्रेड लिया और वो लॉस में चला गया, कोई बात नहीं, होता है। ये आज जल्दबाजी की मैंने, पता नहीं क्यों मैंने आज जल्दबाजी की। मैं पहले ही सोच के आया था सुबह कि आज मैं एग्रेसिव मारूंगा आज ट्रेड थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं। मैंने जो पहला ट्रेड लिया है वो लिया है, इसमें मैंने लॉस किया है ऑलमोस्ट 15 पॉइंट, 10-15 पॉइंट का लॉस मैंने लिया है। 182 से 20 पॉइंट मान लो, 7 दूनी 14। हाँ, तो मैंने जो है निफ्टी का 8 मई का 24,500 का कॉल मैंने 1380 का लॉस किया है। मेरी एपेटाइट जो है वो है सिर्फ 1000 रुपये की। एक ट्रेड में वैसे और ले सकता हूँ, पर अभी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे लेना चाहिए। 167 पे आ गया, देखो मैंने 166 पे आ गया। मैंने क्योंकि मेरा है कि ये जैसे ही ना, देखो अगर मैं इसका 1 घंटे का चार्ट देखूँ ना, 1 आवर का चार्ट देखो, 1 आवर के चार्ट के साथ देखोगे ना, ये हर्डल है बस, और एक ये हर्डल है, उसके बाद कोई हर्डल नहीं है। फिर 500 तो ये कहीं, ये मतलब 5 मिनट लगेंगे इसे 500 जाने में, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। आ, 8 मई की है ना इसकी, तो अभी एक्सपायरी भी दूर है, इससे मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे 500 जाने में। 400 है ना, 500 यहाँ तक जाने में से हार्डली 5 मिनट लगेंगे निफ्टी को। 400 जो है ना, ये जो 400 है, इस पे ना ये है ना, अब जब तक ये सही से प्राइस एक्शन नहीं बनाता ना, तब तक हम नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है क्या नहीं। देखो है ना, ठीक है, अब प्राइस एक्शन सही बनने देते हैं, फिर देखते हैं कि आज क्या करते हैं।
आज तब तक देखते हैं निफ्टी बैंक का क्या हाल है। 1 मिनट, होम पे जाते हैं। ऑलमोस्ट सब ग्रीन दिख रहे हैं। सेंसेक्स ग्रीन है, निफ्टी बैंक ग्रीन है, फिर निफ्टी ग्रीन है। ठीक है, ये भी ग्रीन में ही ओपन होता दिख रहा है मुझे। मूव तो कर रहा है यार ये, थोड़ा और इसे ना बनने देते हैं एक प्राइस एक्शन ना, क्योंकि ये मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अब मैंने इसमें फिर से एक ट्रेड मार दिया है, क्योंकि मुझे इसमें मूवमेंट अब अच्छी दिख रही है ना। और ये मूव जो है ना, शुरू सुबह में जो मूव मिल जाएगी, फिर आपको मूव नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो ये अपने क्रॉस कर गया ना, तो ये देखो अब ये इसे तोड़ देगा। ये देखो अब 100% इसे तोड़ देगा। यहाँ पे इसे थोड़ा सा रिजेक्शन मिल सकता है, इस पॉइंट पे इसे रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये इस रिजेक्शन को तोड़ देगा। ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है कि ये इस रिजेक्शन को तोड़ देगी, और इस रिजेक्शन को जैसे ही तोड़ेगी, अब ये 500 टच कर जाएगा। मुझे अब 100% उम्मीद है ये 500 टच करेगा। यही हमारा टारगेट है, 500 ही हमारा टारगेट है। ठीक है, अब ये 500 हमारा टारगेट है। ठीक है, ये यहाँ से मुझे नहीं लगता कि अब इसने इसे क्रॉस कर दिया है ना, तो 500 हमारा टारगेट है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी देर हम बैठेंगे, इस ट्रेड में थोड़ी देर बैठेंगे। प्रॉफिट लॉस गया तेल लेने, पहले थोड़ी देर बैठेंगे, क्योंकि ना मुझे ये अच्छी तरह दिख रहा है ये 500 क्रॉस करेगा। ये 500 क्रॉस कर जाएगा। ये 50 हुआ ना, ये थोड़ी देर में 50 हुआ ना, ये 500 क्रॉस कर जाएगा। ये 50, ये यहाँ पे हर्डल है, इसे थोड़ा सा मुझे दिख रहा है साफ, यहाँ पे थोड़ा सा हर्डल इसे है। तो चाहे तुम अपना काट सकते हैं ट्रेड, क्योंकि 2 ही ट्रेड लेने हैं, ज़्यादा लॉस करना नहीं है। पर मुझे दिख रहा है ना, ये 50 पॉइंट की मूव मुझे दिख रही है यहाँ पे। थोड़ा पेशेंस से वेट कर सकते हैं, क्योंकि पहला ट्रेड हमारा लॉस में गया था। सेंसेक्स में देखें तो देखो, सेंसेक्स में भी मूव आनी शुरू हो गई है। 52 है ना, 51-52 पे गया है ये, क्योंकि ये हर्डल जैसे ही निकलेगा ना, और ये टूटेगा आज, ये हर्डल टूटेगा, मुझे साफ दिख रहा है। ठीक है, ये हर्डल टूटेगा, और ये टूटते ही, ठीक है, ये हर्डल टूटेगा और ये 500 तक टच कर जाएगा। ये 500 मुझे साफ दिख रहा है, 500 तक जाता हुआ। ये 500 तक ये टूटा ना, ये देखो 65 हो गया, 65 हो गया। ठीक है, और 67। ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी है इसने, ये देखो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी है कि ये 500 कहीं, ये 500 तो समझ के चलो ये गया, 500 तो तोड़ देगा ये। ठीक है, ये 500 टूटेगा, हमारा 500 टच हो जाना चाहिए। मेरा मानना है 500 टच होना चाहिए, 500 टच होना चाहिए। आज हम वेट करेंगे थोड़ा सा 500 टच होने का, 500 टच होने का वेट करेंगे। 500 टच हो जाए, बस 500 टच हो जाए। 84, 85, 84, 15 पॉइंट और 15 पॉइंट और 500 टच हो जाए बस। 500 टच, 500 टच कर जा भाई, बस 500 टच कर जा, 500 टच कर जा भाई। 85, 86, ये मुझे लग रहा है 500 टच करेगा, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन बनी है ना, कि हमें लग रहा है कि ये 87, 86, 87, 85, 88, 86, 88, 87, 87, ये 500 टच करना चाहिए। 88, 90, 91, 93, 93, 94, 94, 90, 92, 94, 95, 97, 97, 98, 500 टच कर जा भाई। 500 टच करते ही 98, 99, 500 टच कर गया है।
502, 503, 504, 506, 506, 508, 510, 512, 514, 515, 517, 518, 521, 525, 526, ठीक है, 528, 529, 530, 531, 532। ज़्यादा लालच नहीं करते हैं। तो ओवरऑल आज जो है हमने कितने पे निकाला, पोजीशन कहाँ गई, ठीक है। तो हमने 2 ही ट्रेड लिए और एक ट्रेड ही हुआ, ये लॉस में था। इसी को लॉस निकाल के 1500 को लॉस निकाल के 175 का बाइंग प्राइस था और सेल प्राइस था 193, ठीक है, और हमने इसको निकाल दिया। तो आज का ट्रेड हमारा कंप्लीट हुआ और आज हमने 2 ट्रेड लेने थे, 2 ट्रेड लिए और जो प्रॉफिट है वो 2666 का हुआ। इन द मनी में लिया, 2 ट्रेड लेने थे, 2 ट्रेड लिए और ओवरऑल हम सिर्फ मई की बात करेंगे। मई, तो मई में अगर हम सिर्फ मई की बात करेंगे तो मई में अगर आप देखोगे, अरे भाई ये देखो अप्रैल का मेरा लॉस देखोगे, ओवरऑल लॉस सिर्फ 43 ही है, ठीक है। ओवरऑल लॉस मेरा 43 ही है, ठीक है, 43 है मेरा ओवरऑल। लेकिन ये देखोगे अगर 481.9 है तो मई में चाहता हूँ कि मेरा ग्रीन में एटलीस्ट क्लोज हो, एटलीस्ट ग्रीन में क्लोज हो मई, ठीक है, चाहे 100 रुपये बने पर बने, ठीक है। तो हमने अपने लॉस को आज जो है हमारा पहला ये लॉस में गया था, ये 2 ही ट्रेड लेने थे, 2 ही ट्रेड लिए और ये हमारा 3000 तक चला गया था, पर चलो ठीक है, जो मिले वही सही है, ठीक है। हमने थोड़ा वेट किया, पहला ट्रेड गलत ले लिया था पर वेट किया और वेट करने के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिलना था वो मिल गया। आज के लिए इतना ही। आज एक काम और करेंगे, क्योंकि मैं डेली अपने आप में एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ट्रेडर कंट्रोल में गया और मैंने क्या किया, किल स्विच किया ओवर ट्रेडिंग से। ये किल स्विच लगाया, अब मैं इसे ओपन करूँगा, डीएक्टिव करूँगा किल स्विच, फिर से किल स्विच लगाऊंगा। अब ये ऑन ही नहीं हो सकता। अब मैं अगर चाहूँ भी ना तो किल स्विच को अब ऑन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब अगर देखोगे ना किल स्विच, तो ये देखो वंस डे एक्टिवेटेड, इट कैन बी डिटेक्टेड ओनली वंस पर डे। अब मैंने 2 बार किया, देखो उस दिन क्या हुआ, मैंने ओवर ट्रेड क्यों किया, मैंने इसे किल स्विच लगाया, किल स्विच लगाया, मुझे इस मार्केट ने खींचा और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप एक बार फिर इसे इनेबल कर सकते हो। मैंने इसे इनेबल कर दिया। इनेबल करते ही मैंने क्या किया, ट्रेड मारा और लॉस किया। अब मैंने 2 बार कर दिया, मैं चाह के भी नहीं कर सकता। तो आज की पोजीशन है ये, अच्छा मार्केट था, अच्छा ओपन हुआ। अब ये कहीं भी जाए मुझे कोई मतलब नहीं, मैं ले भी नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।